नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये शब्बिषाणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। मनुष्य संसार का नियम है, कोई भी चीज प्रारंभ होती है, धीरे धीरे कालांतर में वह मंद पड़ती जाती है। एक नदी भी अपने मूल स्थान से प्रारंभ होकर के चलना प्रारंभ करती है, लेकिन आगे जाकर के उसकी धारा पतली पड़ जाती है। विद्युत भी अपने स्थान से निकलती है और आगे जाती है, और लंबा रास्ता अपनाने के बाद वह मंद पड़ जाती है। और जब वह मंद पड़ती है तो उसके लिए फिर पावर देना पड़ता है। विद्युत जैसे मंद पड़ी, उसके लिए ट्रांसफार्मर लगाना पड़ा, उसको पावर देने के लिए मशीन लगाना पड़ी। जल की नदी जब मंद पड़ी तो उसमें बाहर से आकर के दूसरी नदियां मिल गई, और मिलने के बाद उसकी जो प्रवाह था पुनः एक तेज होने लगा। लेकिन समय के साथ प्रवाह मंद नियम से पड़ता है। जब आदिनाथ का जन्म हुआ उस समय धर्म नहीं था। कपिल भाई, आदिनाथ का जन्म हुआ, जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने धर्म की स्थापना करी और लोगों को धर्म करना सिखाया, और लोक में धर्म का परचम फैल गया। लेकिन 50 लाख करोड़ नहीं, 150 लाख करोड़ सागर तक फिर कोई तीर्थंकर नहीं हुए। इतना लंबा जब गैप पड़ गया तो धीरे धीरे वह धर्म का प्रभाव मंद पड़ गया, और जैसे मंद पड़ा तो फिर अजितनाथ को केवल ज्ञान हो गया। उन्होंने इस धर्म की नदी को, मंद पड़ी नदी को, फिर एक तीव्र वेग दे करके और तीव्र वेग के साथ फिर आगे बढ़ाया। तो ऐसे करके 24 तीर्थंकर होते गए और अपने अपना प्रवाह दे करके धर्म की नदी को बढ़ाते गए। तो ऐसे इस कलियुग में भी ये धर्म की नदी सूख रही थी। जब धर्म की नदी सूख रही थी तो पहले पूर्व में आचार्य भगवान शांति सागर महाराज का जन्म हुआ, और उन्होंने इस धर्म की नदी के प्रवाह को बढ़ाया। लेकिन फिर आगे चल करके उनकी समाधि के बाद फिर यह धर्म की नदी सूखने लगी, चारों ओर धर्म का परचम फैल गया। तो फिर आचार्य भगवान विद्यासागर मुनीन्द्राय उनका दीक्षा हुई, और जब उनकी दीक्षा हुई तो उन्होंने अपनी दीक्षा लेकर के जीवन में इतने, देखो ऐसा नियम है कमलेश भाई,
संसार का, प्रकृति का, कर्म का, किसी का भी कहो, ऐसा यह नियम है। जब भी बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेकर के जब पहली बार चलना प्रारंभ करता है, 2-4 बार, 10 बार, 20 बार गिरता है। नियम है प्रकृति का। आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ होगा जो पहली बार ही खड़ा हुआ और दौड़ लगाना शुरू कर दिया। जब पहली बार बच्चा खड़ा होता है तो गिरता है, चोट लगती है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और ऐसा कर करके एक दिन आता है वह दौड़ना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब उसको चोट लग रही थी तो वह अपना रास्ता नहीं बदलता। प्रशांत भाई, हमारे साथ समस्या क्या है? हमें जैसे ही चोट लगती है ऐसे ही होता है। देखो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, काहे से? गाड़ी से, 2 व्हीलर से, और उसको चोट लग गई। कल से सुरेश दादा बोलेंगे, बोला था क्यों चलाता है, मत चलाओ, रोड पे नहीं ले जाओ, नहीं चलाना। तो घर में एक को चोट लग गई, अब पूरे घर के 2 व्हीलर चलाना बंद। क्यों? हे जीव, डर नहीं, कायरता। डर नहीं, मूर्खता। हे जीव, यदि कोई गाड़ी से गिर जाए तो लापरवाही उसकी थी, और उसकी लापरवाही से वही जो लापरवाही करी है उसको सुधारो ना। उस मार्ग को ही क्यों बंद करते हो? और मार्ग को बंद कर दिया, अब तुम सफल होने वाले नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। क्या लिखा बता? नहीं पता। कोई गधा मिश्री खा के मर जाए तो मनुष्य मिश्री खाना थोड़ी छोड़ते हैं। किसी को, गधे को, अब वो गधा किसको, पंडित जी ने गधा किसको इंगित किया है? मनुष्य को गधा बोला है या गधा को गधा बोला है? कोई मनुष्य था, उसको शुगर थी और उसने मिश्री खा ली, शुगर बढ़ गई और मर गया। तो लोगों ने, उसके घर वालों ने क्या बोला? अरे इन्हें शुगर, वो शक्कर खाई इसी मर गए। अब शक्कर खाना, कल से कोई शक्कर नहीं खाना, ठीक है? त्याग कर दो आज से शक्कर खाने का। जीतू भाई, करोगे? वो मर गया शक्कर खा के। जीव, वो मर गया, उसकी गलती थी। बीमार था, उसने ज़्यादा खा ली, उसकी गलती थी। उस गलती को दूर करो ना। शक्कर खाना क्यों छोड़ते हो? तो ऐसे यदि बच्चा गिरता है तो कभी भी चलना नहीं छोड़ता, और कालांतर में वह दौड़ना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर मुनिंद्राय, जब उन्होंने दीक्षा ली, उनके ऊपर घोर घोर उपसर्ग आए। और ऐसा होता ही है, जो भी दीक्षा लेता है, दीक्षा ली और अंतराय शुरू, नियम है ऐसा। दीक्षा ले, और ये भी देखो, जब जवान दीक्षा लेता उसको अंतराय ज़्यादा आता है, डोकरा लेगा तो कम आएंगे। नहीं, हम आंखों देख ही बता रहे हैं। हमने देखा संघ में सब महाराज थे, हालांकि बूढ़े तो कम थे, जवान ज़्यादा थे। लेकिन जैसे ही दीक्षा लेते हैं, अभी सुनील सागर की यहाँ पे महाराज की दीक्षा हुई थी ना, उमंग की। अब उमंग का पहले का शरीर और अभी का देखना, क्या हुआ? पूरा शरीर सूख गया। इतने अंतराय आते हैं, दीक्षा ले आगे बढ़े, कष्ट आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि ने जब दीक्षा ली तो उनके ऊपर घोर घोर उपसर्ग आए। लेकिन सारे उपसर्ग जी ऐसी प्रभावना, जैसे सुरेश भाई आज तुम उनकी सेवा करने के लिए खड़े हो, तो दीक्षा के समय भी खड़े थे क्या? कोई नहीं था। उनका बिहार होता था। यहाँ की चंबल की घटना है, एक नगर में गए, उस नगर में कोई नहीं, एक पुजारी था। पुजारी ने बोल दिया, महाराज यहाँ आहार की व्यवस्था नहीं है,
यहाँ से 5-7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। महाराज ने कुछ नहीं सुना, बैठे रहे। उसने कमंडल उठाया, चलो महाराज। कमंडल लेकर के चला आगे, महाराज पीछे पीछे चल दिए। 5-7 किलोमीटर, गर्मी का समय था और उस गांव में जाकर के हार हो गया। कोई टेंशन नहीं, आचार्य सिंह फिर दूसरे दिन फिर आ गए। हम तुम्हारे देखो मंदिर में जीतमल नाम तुम्हारा, जितेंद्र भाई, तुम्हारा मंदिर नहीं है, तुम अध्यक्ष किसके हो बताओ? किसके अध्यक्ष हो? भगवान के? मंदिर के? नहीं, हम जैन समाज के अध्यक्ष हैं, मंदिर के अध्यक्ष नहीं होते। अध्यक्ष किसे होते हैं? समाज के अध्यक्ष होते हैं, समाज की व्यवस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं। कोई भी संसार में मंदिर का अध्यक्ष नहीं होता और भगवान का कोई अध्यक्ष नहीं होता। ये भगवान का दर सबके लिए खुला हुआ है। कोई भी महाराज मंदिर में आना चाहे तो जितेंद्र भाई दरवाजा बंद नहीं कर सकते, यहाँ नहीं आओ तुम। क्यों? भगवान का मंदिर है और भगवान के मंदिर में जो भी आना चाहे उसके लिए दरबार खुला है। जो भक्ति पूजन करना चाहे खुला है। अब मुनिराज के लिए भी तुम निषेध नहीं कर सकते, हमारे मंदिर में नहीं आओ। मंदिर तुम्हारा भी नहीं है, किसका है? मंदिर किसका है? अब जी तेजपाल जी बोलेंगे पैसा हमने दिए, हमारा मंदिर है। हे तेजपाल, तुम्हारा नहीं है, मंदिर किसका है? तो अनंतनाथ का मंदिर है। आज तक किसी ने बोला 1008 सुरेश चंद्र का मंदिर है? किसका मंदिर है? अपन कहीं बोलते किसका मंदिर है, बोले कॉमर्शियल कॉलोनी में मंदिर है। किसका मंदिर है? तो श्री 1008 अनंतनाथ भगवान का मंदिर है। आज तक किसने बोला हो जितेंद्र का मंदिर है, सुरेश का मंदिर है? किसका मंदिर है? तो मंदिर किसका है? तो भगवान का है। तो वहाँ जाने से कोई भी किसी को नहीं रोक सकता, चाहे श्रावक हो चाहे मुनिराज हो। आचार्य भगवान दूसरे दिन फिर आ गए, मंदिर के दर्शन करने आए, हम रोटी खाने थोड़ी आए। तुम अपने में रोटी नहीं खिलाना, लेकिन आने के लिए निषेध। रोटी तुम खिलाते हो जितेंद्र भाई, नहीं खिलाओ। हमें जरूरी थोड़ी कि हम तुम्हारी रोटी खाएं, लेकिन मंदिर आने के लिए तुम हमारा निषेध नहीं कर सकते। दूसरे दिन फिर आ गए और वहीं बैठे मंदिर में, और वहाँ बैठे अपने ध्यान कर रहे। वह पुजारी फिर आ गए, महाराज तुम फिर आ गए यहाँ। आचार्य सिंह कुछ नहीं बोला, मौन, कोई टेंशन नहीं, शांत ही मौन से बैठे। अपने घंटा 1.5 घंटा अपने जो भी ध्यान करना था ध्यान किया। उसके बाद पुजारी फिर कमंडल लेकर के चलो महाराज, वो फिर उस नगर में छोड़ आया। लेकिन इतनी तकलीफ के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शांति से उन्होंने अपना विहार किया। उस नगर में गए और कोई भी विहार में नहीं, कौन? तो अकेला पुजारी। ऐसी कठिन परिस्थिति एक नहीं सैकड़ों झेली। कई बार तो बिहार हो गया, क्योंकि आचार्य सिंह बोलते ही नहीं थे किसी से कि बिहार हो रहा कि नहीं हो रहा। बिहार कर दिया, कोई भी साथ में नहीं, अपना कमंडल लेकर के चल दिया। नैनागिर की घटना है, वहाँ से चल दिया और 10-12 किलोमीटर दूर तक जाकर के, और एक कोई साथ में नहीं था, ना कोई समाज थी ना कोई कर्मचारी था। एक स्कूल मिल गया तो एक स्कूल में जाकर के ठहर गए। लेकिन वो स्कूल भी कैसा था कि उसमें कोई खिड़की दरवाजे ताला लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, स्कूल मात्र था। उस स्कूल में जाकर के ठहर गए। सारे महाराज, लगभग 15 महाराज थे, सारे महाराज भी एक कमरे में, उसी में आचार्य से, कोई पाटा नहीं, कोई चिटाई नहीं। और दिसंबर का महीना, कोई भी श्रावक नहीं, एक भी साथ में नहीं। और वहाँ से जिस नैनागिरी से चले थे, अब वो पुराना जमाना, गाड़ियाँ तो देखने नहीं मिलती थी। अब आज तो घर में 2-2 3-3 रखी,
उस समय कोई गाड़ी थोड़ी थी कि कोई फटाफट गाड़ी में रखे और चटाइयाँ ले जाए। वहाँ आचर्षी आ गए, रात भर कोई चटाइयाँ नहीं लाया। ठंड के दिसंबर के महीने में बिना खिड़की बिना दरवाजे के मकान में ठुठरते रहे। सब मुनिराजों से बोल दिया, हवा रही ठंडी, क्या करो, तो जी के कोनों में जाकर के बैठ जाओ, ऐसे होकर के। सारे मुनिराजों ने ऐसे हो बैठे बैठे सारा रात निकाली। सुबह जब क्लास लगी, भक्ति का समय आया, तो आचार्य ने सबसे पूछा, रात कैसी कटी? बोले, आचार्य अच्छी कटी, यदि एक चटाई और होती तो और अच्छी कट जाती। आचार्य क्या बोले? बोले, धन्य है मुनिराजों के परिणाम, ऐसी युवा अवस्था में घर छोड़ करके आए और ऐसी ठंड में ठुठरते रहे, उसके बाद भी चटाई की याद आई, रजाई की याद नहीं आई। कड़ाके की ठंड में किसकी याद आई? तो चटाई की ही याद आई, इनको रजाई की याद नहीं आई। घर में होते तो चार चार रजाइयाँ ओढ़ करके जीतू भाई और हीटर लगा करके, और फिर भी बेचारे को ठंड लग रही हो। माताएं क्या बोलती? बोले, महाराज इतनी गर्मी, एसी भी काम नहीं कर रहा है। क्या कमलेश भाई, अभी बेचारा एसी में बैठा है, लेकिन एसी भी उसको गर्मी दे रहा है, एसी उसका काम नहीं कर रहा। और ऐसे में उन मुनिराजों के परिणाम धन्य हैं जो बिना एसी कूलर पंखा के और भरी गर्मी को झेल रहे हैं। उनके बारे में भी तो सोचा करो। क्या जीतू भाई, ऐसे मुनिराज तुम्हें वर्तमान में मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, यह तुम्हारे पुण्य का उदय है, भविष्य में कभी मिलने वाले नहीं हैं। ये जब सिद्ध बन जाएंगे तो तुम मात्र क्या करोगे? अर्घ ही चढ़ा पाओगे, उनको कुछ दे नहीं पाओगे, उनकी सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए सुरेश दादा, जब तक मुनिराज मिल रहे हैं और तुम्हारी पर्याय है, तब तक सेवा कर ले। अब आचार्य तो चले गए, अब करो उनकी सेवा। क्या करोगे बताओ? तेजपाल जी, गुरुजी चले गए, अब करके दिखाओ उनकी सेवा। अब हम क्या कर पाएंगे? तो मात्र उनके लिए अर्घ ही चढ़ा पाएंगे, ना उनको आहार दे पा रहे और ना उनके पैर दबा पा रहे। लेकिन जब तक है तब तक सेवा कर ले, उसके बाद कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। और जो नहीं कर पाए सबसे बड़ा अभागा। क्या प्रशांत भाई, जो चलते फिरते मुनिराजों की सेवा नहीं कर पा रहा है, उनकी भैयावृत्ति नहीं कर पा रहा है और उनको आहार दान नहीं दे पा रहा है, वह संसार का सबसे बड़ा अभागा है। उसके भाग किंचित मात्र भी बनने वाला नहीं है। तो ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर मुनिराज ने अपने सारे जीवन में महान महान कष्ट सह करके, ठंडे भी तब सही, गर्मी भी सही, लेकिन कभी भी जीवन में कूलर पंखा एसी का यूज नहीं किया। भरी गर्मी में कुंडलपुर में रहे। जो कुंडलपुर है ना, कभी देखना, चूल्हे के आकार का है, तीनों तरफ से उसमें पहाड़ हैं और बीच में मात्र जाने का रास्ता है। और जब भीषण गर्मी होती है तो भीषण लू चलती है, तपता है। तो ऐसी तपती दोपहरी में भी उस भवन में शांति से बैठे रहे, ना कोई कूलर की याद आई, ना पंखा की याद आई, अपने संयम की याद आई। और निर्दोष संयम को पालते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया। तो ऐसे ही जीव, उनके आज मुनि दीक्षा दिवस पर ऐसी भावना तो बहाव। सुरेश भाई, अब अपन तो क्या करते, अर्घ्य चढ़ा दिया, हो गए फुर्सत। नहीं,
सच्ची पूजन वो नहीं है। सच्ची पूजन क्या है? उनके मार्ग पर थोड़ा चल के तो देखें। उन्होंने जीवन में जितने कष्ट सहे हैं उन कष्टों को थोड़ा सा याद करके तो देखें, सह करके तो देखें, एक दिन एसी बंद करके तो देखें। वो मुनिराज कैसे रहते होंगे? देखो, वास्तव में किसी की तकलीफ का अनुभव अनुभूति में ही होता, ऐसे नहीं होगा। जैसे तुम बोलो कमलेश भाई, मुनिराज भरी गर्मी में 20 किलोमीटर बिहार करके तुम्हारी कॉलोनी में आए, अब तुम बोलोगे अरे बहुत गर्मी महाराज, देखो इतनी दूर से आ गए, इतनी दूर से आ गए, लेकिन अभी तुम्हें अनुभूति नहीं हो रही। अनुभूति लेनी हो तो साथ में चल के दिखाओ। क्या सुरेश भाई, साथ में गर्मी में चलोगे और चलने के बाद फिर शाम को पानी भी नहीं पीना है। चलो कितने किलोमीटर? सिद्धार्थ दादा कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर शाम को चलो और सुबह भोजन करना, रास्ते में कहीं भी पानी नहीं पीना, और रात में भी फिर जाकर के पानी नहीं पीना। कब पीना? तो दूसरे दिन सुबह पीना और फिर अपनी अनुभूति बताना। फिर अनुभूति बताना मुनिराज क्या है, उनकी अनुभूति क्या है। तो अनुभूति जो होती है वो अनुभव करके ही होती है, बिना अनुभव करके नहीं होगी। तुम्हारे सामने 1 किलो मिश्री रखी है, अब तुम बोल रहे मिश्री कैसी है? मीठी है, मीठी है। बोल रहे मीठी है, लेकिन अनुभूति कितनी मीठी है? बहुत मीठी महाराज, बहुत मीठी है। मिश्री सामने रखी है, लेकिन जब मुंह में रखेगा तभी मिश्री की अनुभूति आएगी। दूर से मिश्री रखी अपन इतना ही बोल पाएंगे बहुत मीठी है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं आ सकती। तो ऐसे मुनिराज जो है, मुनिराज की अनुभूति तुम्हें नहीं आ सकती। मात्र तुम क्या करोगे? दूर से देख करके बोल ही पाओगे, देख ही पाओगे, लेकिन अनुभूति जो है जब अनुभव करोगे तभी अनुभूति आएगी। तो इसलिए हे जीव, तुम श्रावक हो, मुनि नहीं हो। मुनि की अनुभूति नहीं आएगी, लेकिन श्रावक की अनुभूति ले लो तो मुनिराज की सेवा करते रहो। यही श्रावक की अनुभूति है। जब तक पर्याय है तब तक सेवा करते रहे। जिस दिन पर्याय गायब हुई, कितने तड़पते रहो। देखो नहीं कर सकते। अभी हमारे पास बहुत सारे अजैन आते, अभी यहाँ भी आया था, कहाँ से? प्रतापगढ़ के पास से, देवगढ़ से आया था। वो कंपाउंडर है सरकारी हॉस्पिटल में, जैन नहीं है, गुर्जर है। वो वहाँ से यहाँ आया मुनिराज के दर्शन करने के लिए। अब वो तड़प रहा है, बोले महाराज हमें आहार देना है, लेकिन नहीं दे पा रहा है। अंदर से तड़पन है, महाराज की सेवा करनी है, सेवा करने के लिए तड़प रहा है, लेकिन आहार नहीं दे पा रहा है क्योंकि जैन कुल में जन्म नहीं लिया। लेकिन उसकी अनुभूति देखो, उतनी दूर से और यहाँ आ रहा है। कोई भी मुनिराज मिल जाते हैं, वो बिहार में भी चलता है। 2-2, 3-3 दिन है। हम वहाँ से निकले तो वह लड़का, जो लड़की है 30-40 साल उम्र होगी, वो हमारे साथ 2 दिन रहा सीधे बिहार में। तो हम वहाँ से निकले, वो तो मंजन कर रहा था, उसको कोई पता नहीं था, मंजन कर रहा था। मुनिराज निकले, उसने मंजन छोड़ा, साथ में हो गया। साथ में 2-4 किलोमीटर, उससे बोला लौट जाओ, नहीं आगे चल रहे, और आगे आया। अब तो लौट जाओ, नहीं अभी और आगे चल रहे हैं। आहार हुआ हमारा तो वहाँ बैठ गया, बोले अब नहीं जा रहे, शाम को जाएंगे। शाम हुई तो बोले कल जाएंगे। घर पे फोन कर दिया, अब नहीं जाना। पूरे जब तक बिहार चलता रहा, साथ में रहा। ये अनुभूति इतनी अंदर में उसको लालसा है, लेकिन उसके बाद भी तड़प रहा है, मुझे एक गिलास देने को मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा है। और हमें मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? दूर भाग रहे। घर में चौका लगा,
संजय भाई कितना भागा आदमी, तुम्हारे घर में मुनिराज आए हैं और तू दुकान में बैठा है। अब बता जीतू भाई, तुम्हारे घर में चलते फिरते भगवान आए हैं और वह बेचारा दुकान पे बैठा हल्दी नमक बेच रहा है, समझना बेचारा कहीं अभव्य तो नहीं है। मंदिर जाके नहीं कर पा रहा है दूर की बात है, लेकिन घर में साधु आ जाएं और फिर भी बेचारा आहार नहीं दे पा रहा है, सेवा नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है बेचारा अभव्य हो, उसके अभव्यपना हो, इसलिए उसके विचार नहीं बन पा रहे हैं। और घोर अभागा जिसके घर में मुनिराज आ जाए और फिर भी उसको आहार देने की मानसिकता ना बने कि हम आहार दे लें, तो इसका भाग महान खोटा है। इसलिए पंचम काल भले है, लेकिन अभी मुनिराज दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली काल में मुनिराज नहीं मिलेंगे। मात्र जी फोटो रखी ना, तो फोटो में देखोगे ऐसे मुनिराज थे। जीतू भाई क्या रहेगा बताओ? भविष्य में एक फोटो रहेगी और फोटो में देखोगे ऐसे मुनिराज थे, हमारे यहाँ आए थे। आज बोलते ना लोग, विमल सागर मुनिराज हमारे यहाँ आए थे। अब लेकर के आओ, ला सकते हैं। कितने रुपया खर्च हो कि विमल सागर मुनिराज आ जाएं? बोलो जीतू भाई। अब चला गया, जो बीत गया वो लौट के नहीं आता है। इसलिए वर्तमान में जो है उसका लाभ ले लो, यही हमारे मनुष्य पर्याय का सफलपना है। क्योंकि जो आया है तो बीत जाएगा, हाथ में कुछ नहीं लगेगा। जब तक है तब तक उसकी लाभ लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। बोले शांतिनाथ भगवान की।